वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हम अपने पिछले लेक्चर में इस टॉपिक के सारे उदाहरण को देखा था कि किस तरह से हम रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 को सिद्ध किया था, तथा हमने देखा था कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरमेय संख्या है और 3 रूट अंडर 2 एक अपरमेय संख्या है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली 1.3 में, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन सेम हमारे उदाहरण नंबर 5 और प्रमेय 1.4 के सेम टू सेम उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। तो आइए आज हम अपने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है के विपरीत मानते हैं कि माना रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है, जो कि हमने अपने पिछले उदाहरण में भी सेम इसी तरह से किया था कि अगर कोई संख्या अपरमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करने के लिए हम उसके विपरीत मानेंगे कि वह संख्या परमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परमेय है तो हम जानते हैं कि हम उस संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे माना रूट अंडर 5 बराबर पी वाई क्यू, क्योंकि अगर ये परमेय संख्या है तो हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं है तथा P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब कि उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम रूट वाले मान को एक तरफ करेंगे। तो हम यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं कि P बराबर रूट अंडर 5 क्यू। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 क्यू का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 का अगर रूट अंडर 5 को अगर 5 से गुना करें तो हमें 5 क्यू स्क्वायर प्राप्त होता है। या हम इसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5। यही हमारा समीकरण 1 है। अगर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5,
तो हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बट्टा 5 एक पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं अतः पी स्क्वायर 5 से भाज्य है। और हम जानते हैं कि हमारा प्रमेय 1.3 बोलता है कि अगर कोई ए स्क्वायर पी से भागा लगता है जहाँ पी अभाज्य संख्या और ए घनात्मक पूर्णांक है, तो अगर अभाज्य संख्या हम 15 का स्क्वायर माने और घनात्मक पूर्णांक 5 माने तो यह उससे विभाजित हो जाता है। अगर स्क्वायर को हटा दे तो वो भी संख्या विभाजित करेगी। यही हमारा प्रमेय संख्या 3 दिया हुआ था। तो हम प्रमेय संख्या 3 से जानते हैं कि अगर कोई स्क्वायर वाला संख्या कोई घनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटाने पर भी वह संख्या विभाज्य होगी। इसीलिए हम लिखेंगे P भी 5 से भाज्य है। अगर 5 P को विभाजित करता है तो हमें भाग देने पर कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो लिखेंगे माना P बट्टा 5 भाग देते हैं तो हमें K1 प्राप्त होता है। या लिख सकते हैं कि P बराबर 5 K1। यही हमारा समीकरण 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखें तो हमें प्राप्त होगा क्यू स्क्वायर बराबर 5K1 का स्क्वायर और बट्टे में 5। तो हमें यहाँ से 25 K1 का स्क्वायर बट्टा में 5 जो ये विभाज्य हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 K1 का स्क्वायर या Q स्क्वायर बराबर 5 K1 का स्क्वायर, या इसे हम सिंप्लीफाई करें तो K1 का स्क्वायर बराबर Q का स्क्वायर बट्टा में 5। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। यदि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसीलिए हम लिखेंगे कि Q स्क्वायर बट्टा 5 एक पूर्णांक है, इसीलिए Q स्क्वायर 5 से भाज्य है। और प्रमेय 1.3 से जानते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर वाला किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी तो स्क्वायर हटाने पर वो 5 से विभाजित होगी। अतः लिख सकते हैं कि अतः Q भी 5 से भाज्य है। अगर Q को 5 से भाग दे तो हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। तो लिखेंगे माना Q बट्टा 5 को भाग देने पर हमें K2 प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर 5 K2। यही हमारा समीकरण 4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखें तो हमें मालूम चलता है कि
दोनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ 5 आ रहा है। दोनों के गुणनखंड में हमें उभयनिष्ठ 5 प्राप्त हो रहा है, जबकि P तथा Q को हमने सहअभाज्य संख्या माना था। सहअभाज्य संख्या माना था कि P तथा Q का सहअभाज्य गुणनखंड 1 होगा, लेकिन यहाँ P = 5k1 Q बराबर 5k2 प्राप्त हुआ। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसीलिए P एवं Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से हमने परिमेय संख्या 1.4 उदाहरण संख्या 9 को हल किया था, और सेम प्रोसेस से हमने सिद्ध किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कोई किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम उसके विपरीत मान लेते हैं कि यह संख्या परिमेय है। तो लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं कि 3 + 2 √5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तथा P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। इतना बात तो हम इस प्रमेय को सिद्ध करने के प्रत्येक क्वेश्चन में लिखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो रूट वाले मान को एक तरफ लाते हैं, तो लिखेंगे 2 √5 बराबर PQ माइनस, ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और इसे हम अगर सॉल्व करें तो 2 √5 बराबर Q P माइनस 3 का Q। अगर रूट वाले को एक तरफ ले तो हम लिख सकते हैं P माइनस 3Q बट्टा 2Q। यही हमारा समीकरण 1 हो गया। चूंकि P एवं Q पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 3Q बट्टा 2/Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं
कि कोई संख्या अगर वह परमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर कोई संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वह दोनों पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि अगर कोई संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है और यह संख्या परिमेय संख्या है तो यह दोनों पूर्णांक संख्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p एवं q पूर्णांक है, इसीलिए p माइनस 3q बट्टा 2q एक परमेय संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या अगर p बाई q के फॉर्म में आ जाए तो वह परमेय संख्या ही होती है। तो हम लिख सकते हैं परंतु समीकरण 1 से p माइनस 3q बट्टा 2q बराबर रूट अंडर 5, जो कि रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। अगर ये रूट अंडर 5 अपरमेय संख्या है तो अगर यह अपरमेय संख्या है तो इसके बराबर वाले भाग भी अपरमेय संख्या होगी। अगर ये 5 रूट अंडर 5 अपरमेय संख्या तो ये पूरा मान अपरमेय संख्या। इसीलिए p माइनस 3q बट्टा 2q एक अपरमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन की 3 प्लस p माइनस 3q बटा 2q एक परमेय संख्या है का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत है। इसीलिए 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, जिसमें दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक परमेय संख्या है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है। एक बट्टा रूट अंडर 2, दूसरे प्रश्न में 7 इंटू रूट अंडर 5 और तीसरे क्वेश्चन में 5 प्लस रूट अंडर 2, ये सभी संख्याएं अपरमेय है। यही हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1 बट्टा रूट अंडर 2 अपरमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को, अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत मान हम लेते हैं। कि माना 1 बट्टा रूट अंडर 2 परमेय संख्या है, अतः
1/√2 बराबर p/q, क्योंकि अगर कोई संख्या परमेय है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं होगा तथा p एवं q सह अभाज्य संख्या है। इतना तो हम प्रत्येक प्रश्न में करते आए हैं। तो अगर यहाँ 1/√2 है तो हम इसे व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब अगर हम इसके मान को उलट दें तो लिखेंगे कि व्युत्क्रम करने पर √2 बराबर q/p आता है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्योंकि p एवं q पूर्णांक है, अतः q/p एक परमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि p/q बराबर √2, जहाँ √2 एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः q/p भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर p/q बराबर √2 है, जो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लिखेंगे q/p भी एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमारी मान्यता है कि 1/√2 परमेय है। यह कथन गलत है। इसीलिए 1/2√2 अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 7√5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो अगर कोई भी अपरिमेय संख्या रहे तो उसे हम उसके विपरीत मान लेकर सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे माना 7√2 एक परमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या परमेय है तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माना 7√2 बराबर p/q,
जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तथा P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। तो हम अगर अंडर रूट वाले मान को एक तरफ करें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर P 7Q। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। चूँकि P एवं Q पूर्णांक हैं, इसीलिए P/7Q परमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P/7Q इक्वल टू √2, जहाँ √2 एक अपरमेय संख्या है। इसीलिए P/7Q भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि अपरमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या। इसीलिए हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता है कि 7√2 परमेय संख्या है। यह कथन गलत है। इसीलिए 7√2 अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध करिए कि 6 + √2 अपरमेय है। तो हम जानते हैं कि किसी भी अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उसके विपरीत मान को लेते हैं कि वह संख्या परमेय है। तो लिखेंगे माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है तथा P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। इसीलिए √2 या कहे तो रूट वाले मान को एक तरफ लाने पर हमें P/Q -6 प्राप्त होता है, क्योंकि प्लस वाले 6 को अगर बराबर के इस पार लाते हैं तो हमें -6 प्राप्त होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो Q P - 6Q प्राप्त होता है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। चूँकि P एवं Q
पूर्णांक है, इसीलिए p माइनस 6q/q परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर परमेय संख्या p/q के रूप में है तो p एवं q पूर्णांक होते हैं, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि p माइनस 6q/q बराबर √2, जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो उसके बराबर वाले मान भी अपरिमेय ही होंगे, इसीलिए p माइनस 6q/q भी अपरिमेय होंगे। इसीलिए p माइनस 6q/q एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिखेंगे कि हमारी मान्यता है कि छ प्लस इसीलिए हम लिख सकते हैं हमारी मान्यता है कि पूर्व कथन का विरोधाभास है कि 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिखेंगे 6 प्लस 2 अपरिमेय संख्या है। तो हमारा प्रश्नावली 1.3 समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह चैप्टर आसान लगी होगी, क्योंकि स्टूडेंट को ये सिद्ध करने वाले कथन हमेशा कठिन लगते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम फिर से उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल से। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।